सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रजा पालना प्रोग्राम के पहले दिन 7,46,000 दरखास्तें मौसूल। चीफ सेक्रेटरी ने कहा फॉर्म भरने और दीगर जरूरियात के लिए हेल्प डेस्क कायम करना होगा। रियासती वुज़रा ने आज मेडीगड्डा बैरेज की उमूर का लिया जायजा। अफसरान पर कर दी सवालात की बौछार। साबिक सीएम के घपलों को उजागर करने का अज़्म। तेलंगाना में साइबर क्राइम में हुआ इजाफा। डीजीपी ने पुलिस की सालाना रिपोर्ट कर दी है जारी। विकाराबाद जिले में जाली साजी का पर्दाफाश। ब्रांड के नाम पर नकली टीवी बेचने वाली 9 रुकनी टोली गिरफ्तार। पुलिस को मुलजिमों के पास से मिला है काफी माल। रियासती वुज़रा ने आज मेडीगड्डा बैरेज की उमूर का जायजा लिया और इस सिलसिले में मुताल्लिका ओहदेदारों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें अलग अलग पहलुओं पर ब्रीफिंग दी है। रियासती वुज़रा खासकर के पी श्रीनिवास ने इरिगेशन हुकाम से सवालात करके उन्हें हक्का बक्का कर दिया। कालेश्वरम के हवाले से वजीर रेवेन्यू के सवालात की बौछार पर इंजीनियर्स और दूसरे हुकाम परेशान दिखाई दिए। कालेश्वरम में 3 टीएमसी के काम किस के लिए कराए जाने का सवाल भी उठाया गया। रियासती वुज़रा ने पूछा कि टेंडर तलब किए बगैर केसीआर के करीबी दोस्तों को नामजदगी के तरीक़ेकार पर ठेके क्यों दिए गए। तकनीकी नौयत के सवाल पर भी हुकाम से सवालात हुए। मेडीगड्डा बैरेज की ऊंचाई कम रखने और तेलंगाना के बजाय महाराष्ट्र के मफादात को मद्देनजर रखने का साबिक वज़ीर आला केसीआर पर इल्जाम लगाया गया। ఇందాక నేను చెప్పిన దాంట్లో మీకు అర్థమైంది, అధికారులు ఎందుకు శ్రద్ధ తీసుకోలేదో అర్థమైంది। మా కోమటిరెడ్డి గారు ప్రశ్నించినట్లు అధికారుల్ని ప్రభుత్వంలో ఉన్న మేము ప్రశ్నిస్తుంటాం, ఇలా చేయమంటాం। మేము చేయమని అన్నప్పుడు టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీస్ మీరు ఎందుకు ఆనాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు? నిజంగా మేము ప్రెజర్ పెట్టి ఉంటే మీరు ఆనాడే ఇందాక మా కోమటిరెడ్డి గారు అన్నట్లు మేము చేయలేం సార్ అని మీరు ఎందుకు డ్రాప్ అవ్వలేదు అన్నది కూడా నా ప్రశ్న। ఇది ఒక్క డ్యామే కాదు, పైనున్న అన్ని డ్యాములకు కూడా వర్తించుద్ది। మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో ఇందాక నేను చెప్పిన దాంట్లో మీకు అర్థమైంది, అధికారులు ఎందుకు శ్రద్ధ తీసుకోలేదో అర్థమైంది। మా కోమటిరెడ్డి గారు ప్రశ్నించినట్లు అధికారుల్ని ప్రభుత్వంలో ఉన్న మేము ప్రశ్నిస్తుంటాం, ఇలా చేయమంటాం। మేము చేయమని అన్నప్పుడు టెక్నికల్ ఫీజిబిలిటీస్ మీరు ఎందుకు ఆనాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు? నిజంగా మేము ప్రెజర్ పెట్టి ఉంటే మీరు ఆనాడే ఇందాక మా కోమటిరెడ్డి గారు అన్నట్లు మేము చేయలేం సార్ అని మీరు ఎందుకు డ్రాప్ అవ్వలేదు అన్నది కూడా నా ప్రశ్న। ఇది ఒక్క డ్యామే కాదు, పైనున్న అన్ని డ్యాములకు కూడా వర్తించుద్ది। మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో ఇందాక विकाराबाद जिले में नवाबपेट पुलिस ने डुप्लीकेट टीवी फरोख्त करने वाली 9 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया गया। विकाराबाद डीएसपी नरसिमरू ने तफसीलात बतलाई। कहा कि ये लोग ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट टीवी फरोख्त कर रहे थे। डीएसपी ने बताया कि ये धंधा पूरे 11 अफराद चला रहे थे और उनमें से 9 को गिरफ्तार किया गया है। 2 मुलजिम फरार हैं। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान नवाबपेट मंडल के फुलमाड़ी में मौजे के करीब उनको पकड़ा गया। उनके कब्जे से सोनी ब्रांड की कंपनी की नकली टीवीज जब्त कर ली गई है। उनके पास से एक कार 6 एक्टिवा गाड़ियों को भी जब्त किया गया। डीएसपी ने बताया कि ये लोग छोटे छोटे इलाकों में पहुंचकर आवाम को धोखा देते हुए ये टीवियां फरोख्त कर रहे थे। इन्होंने कहा कि ऐसा धोखे देने वालों से आवाम को होशियार रहना चाहिए। पुलिस इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। बताया गया है कि ये मुलजिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके कब्जे से एक कैथर डुप्लीकेट टीवी, 6 गैस स्टोव, 7 एक्टिवा गाड़ियां, एक कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। ఆధ్వర్యంలో ఈ పులిమామిడి విలేజ్ దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో ఒక కారు మరియు 2 హోండా యాక్టివా వెహికల్స్ పై టీవీలు తీసుకొని ఒక 3 పర్సన్స్ వస్తున్నారు।
వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ మరి ఆ టీవీలని చూసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ లేకుంటే డౌట్ వచ్చేసి మీరు ఎవరు అంటే వాళ్ళు కొంచెం సస్పిషియస్గా మాట్లాడుతూ ఎస్కేప్ కావడానికి ట్రై చేస్తున్న క్రమంలో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి లోతుగా విచారించడం జరిగింది. నా रियासत तेलंगाना में सालाना जराइम में इजाफा दर्ज हुआ है। तेलंगाना के डीजीपी ने इस हवाले से आदादो शुमार पेश किए। साल 2023 में जराइम के कुल केसेस में 8.97% का इजाफा हुआ। कत्ल, डकैती, चोरी, फसादात और अगवा की वारदातों में इजाफा हुआ और लूटमार की वारदातें कम हुई। पुलिस का कहना है कि शादी का वादा करना, जिनसे ताल्लुकात को कायम करना और फिर साथी को धोखा देना इस्मतदरी की एक बड़ी वजह है। 13% वाकयात में पड़ोसी और साथी कारकुनान इस्मतदरी में मुलविस पाए गए, जबकि 6% वाकयात में खानदान के अफराद और रिश्तेदार मुजरिम हैं। तेलंगाना में कत्ल के अहम मुहर्रिकात में खानदानी तनाज़ात, जिनसी हसद, ज़मीनी तनाज़ात, साबिका दुश्मनी और मोहब्बत के मामलात शामिल हैं। Number one, we are raising the awareness amongst our own officers. We are training them suitably because these investigations are very specialized. They are not routine investigation like other cases. Number two, we are seeking the cooperation of the public towards informing us and giving us any information which comes to their notice. And of course, more and more operations will be carried out. We have specific information. We have a full-fledged anti-narcotics bureau and also a cyber security bureau headed by a ADG rank officer. So we have a dedicated officer, senior officer, and a dedicated force to deal with this menace. See, number one, we are raising the awareness amongst our own officers. विकाराबाद एसपी के मुताबिक जिले में जराइम की शरह में कमी वाक़ हुई है और इस ज़िमन में एसपी कोटी रेड्डी ने सालाना रिपोर्ट पेश की है। जिले में कत्ल, चोरी, साइबर क्राइम, गांजे की फरोख्त, धोखादही, जुएबाजी, खवातीन की हिरासानी, खुदकुशी के वाक़यात और सड़क हादसात में कमी आई है। उनका कहना था कि पुलिस महकमे की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में जराइम में कमी हुई। इन्होंने बताया कि नए साल के पेश नज़र जिले के तमाम फार्म हाउसेस और रेस्टोरेंट मालिकान को नोटिस जारी किया गया। परमिशन लेना ज़रूरी है, गैर कानूनी काम किया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग के लिए 19 टीमों को तश्कील दिया गया। जिला एसपी के मुताबिक इंतखाबात में चेकिंग के दौरान जिले भर से 4,96,04,232 मालियत की शराब, मोबाइल फोन, जेवरात और गांजा भी जब्त हुआ है। తగ్గడానికి కారణాలు ఏంటంటే మన పోలీస్ ఎప్పుడు కూడా ప్రజల్లో ఉండటం, ప్రొయాక్టివ్గా మనం ఉండటం, విజిబుల్గా కనబడటము, పబ్లిక్ కూడా యాక్సెస్ ఉండబట్టి ఇటు దొంగలకు కానీ నేరస్తులకు కూడా ఇక్కడ నేరం చేయాలంటే కొంత భయం అనేది ఉండటం, ఒకవేళ ఏదైనా నేరం చేస్తే తప్పకుండా దొరుకుతారు అన్నటువంటి ఒక నమ్మకాన్ని ప్రజలకు కలిగించడం, ఎప్పటికప్పుడు సిసిఎస్ టాస్క్ ఫోర్సు ప్రొయాక్టివ్గా పనిచేయటం వల్ల మనకి ఇక్కడ లోకల్ పోలీస్తో పాటు ఈ అందరి యొక్క స్పెషలైజ్డ్ వింగ్స్ తోటి बीजेपी लीडर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि अगले लोकसभा इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज कर दी गई है। तेलंगाना में कम से कम 10 सीटें और 35% वोट हासिल करने के मकसद से मंसूबा बनाया जाएगा। नलगुंडा के बीजेपी दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि बीआरएस एक डूबा हुआ जहाज है, जबकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज, और तेलंगाना में हर सूरत कमल खिलकर रहेगा। लक्ष्मण कहते हैं कि मुफ्त की जमानत पर लोगों को ज्यादा देर तक गुमराह नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। ఎన్నికల ఫలితాలు మోదీ గారి ప్రపంచనం దేశవ్యాప్తంగా కూడా మరొకసారి నిరూపితమైంది. ఎన్నికల ఫలితాలు విశ్లేషిస్తే గెలిచినటువంటి పార్టీ ఏకైక పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఈ ఎన్నికలు సెమీఫైనల్స్ గా అభివర్ణించారు. 2024లో జరిగే పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు जनगांव में प्रजा पालना दरखास्तों की वसूली का अमल जारी है। आरडीओ मुरली कृष्णा मुख्तलिफ मराकज को पहुंचकर इस जिमन में उमूर का मुआयना भी किए हैं। जनगांव जिला सेंटर के 9वें वार्ड में वाक़ गिरनी गड्ढा डीटीओ ऑफिस में 6 जमानतों के लिए दरखास्तें कबूल की जा रही हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर व दीगर अफसरान भी आवाम से दरखास्तें वसूल करने के प्रोग्राम को कामयाबी से चला रहे हैं। नाख्वानदा लोगों के लिए एक खुसूसी काउंटर का भी एहतमाम हुआ और उन्हें दरखास्तें भरने में मदद की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है ना, मेरा नाम मोहम्मद मकसूद शरीफ है।
मैं जो है ना गवर्नमेंट से अपील कर रहा था कि ये हमारे को जो है ना इंदिरा इल्लू के लिए और जो है ना क्या बोलते हैं पेंशन के लिए अप्लाई करे थे। और गवर्नमेंट से बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आगे और अच्छे कामों के लिए जो है ना तमाम आम लोगों को जो है ना तकलीफ नहीं हो, इससे ज़रा थोड़ा आसानी से खुशामदी अता फरमाए। ప్రజా ప్రజాపాలన కింద ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ పాలన కార్యక్రమం లోపల 5 గ్యారెంటీల కొరకై అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మన 9th వార్డుకు సంబంధించి మన ఓల్డ్ డిటిఓ ఆఫీస్ దగ్గర మనం అప్లికేషన్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నాం. ఇందులో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, తర్వాత దీనికి మండల మున్సిపల్ స్పెషల్ हल्के नामपल्ली में कांग्रेस की माइनॉरिटी चेयरपर्सन आयशा फरहीन ने प्रजा पालना से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद आवाम को ताउन फराहम किया। इन्होंने कहा कि फिरोज खान ने मुफ्त में फार्म दस्तियाब कराने का इंतजाम किया है। दलालों के पास जाकर पैसे लुटाने के बजाय यहां सहूलत हासिल करने पर जोर दिया। फार्म को भरकर वहीं पर जमा करने की लोगों को हिदायत दी गई है। तो आप कीजिए, यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके ले लेके आओ माँ, फॉर्म फिलअप करके आपका पेंशन शुरू हो जाता है 4,000 रुपये कांग्रेस की तरफ से। ये जो फॉर्म दे रहे हैं फिरोज भाई की तरफ से दे रहे हैं, पेंशन आएगा 4,000 कांग्रेस के हुकूमत की तरफ से। आप वाइट राशन कार्ड लो, यहाँ पर फॉर्म भी फ्री दे रहे हैं, फिलअप भी फ्री करके दे रहे हैं, ठीक है ना। कहीं भी पैसे दे के फॉर्म फ्री दे रहे हैं आप फिरोज भाई, मतलब फ्री में मिल रहा फॉर्म फिरोज भाई की तरफ से। और रही बात हमारे तरफ से, फॉर्म भी फ्री फिलअप करिए, कहीं भी जाकर कहीं भी किसी के पास जो भी बीच के ब्रोकर से के पास जाके पैसे दे के फार्मा भरा लेना, पैसे दे के फार्मा खरीदना मत करिए। हमारे तरफ से और साथ ही ये जो है 6 तारीख तक है, परेशान होने की बात नहीं है। और सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, फ्री में लेके जाइए, फ्री में फिलअप कराइए। आज एमएलए कारवान कौसर मोहिउद्दीन और कारपोरेटर कारवान स्वामी यादव ने कारवान डिवीजन में दूसरे दिन भी प्रजा पालना मराकज का मुआयना किया। लोगों को मशवरा दिया गया कि वो प्रजा पालना स्कीम से फायदे के लिए अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखें। मजलिसी लीडरान के मुताबिक उनके रजाकार फॉर्म भरने में लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं और पार्टी ने इस सिलसिले में हेल्प डेस्क भी बनाए हैं। मजलिसी कायदीन का कहना है कि वो जीएचएमसी की टीम्स के ताउन से सबको फॉर्म दस्तियाब कराएगी। उधर दत्तात्रेय नगर के कारपोरेटर जाकिर बाकरी ने भी आज प्रजा पालना सेंटर्स को पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने लोगों को तमाम दरकार इमदाद फराहम करने के भी वादे किए। एमएलए मेदक एम रोहित ने कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। आज मेदक टाउन में वाक़ अपने कैंप ऑफिस पर इन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद कराया था और इसी दौरान 42 इस्तिफादा कुनंदगान में तकरीबन 40 लाख मालियत के कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम्स के चेक तकसीम किए गए। मेदक एमएलए का कहना है कि 6 गारंटी स्कीम्स के बारे में कोई शक ना करें। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि जिन गरीबों के पास सफ़ेद राशन कार्ड नहीं है, अगर वो सफ़ेद कागज़ पर दरख्वास्त लिख कर दें तो हुकाम उस दरख्वास्त को लेंगे। अहम एम रोहित ने मजीद कहा कि वो हल्के में हर किसी के लिए दस्तियाब रहेंगे, इसीलिए साबिक वजीर हरीश राव को अब गुमराहकुन बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए। इन्होंने तयक़ुन दिया कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रुजू करके राजन्ना सिरसिल्ला जोन के मुलाजिमीन को चारमीनार जोन में जम करने के लिए काविशें करेंगे। మోసం చేసింది ఎవరండి? 10 ఏళ్ళు ఆళ్ళు కదా ఉన్నది, వాళ్ళు మోసం చేసి వాళ్ళ తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి పక్కనోళ్ళ మీద బురద కొడతామంటే ఎవరు ఒప్పుకునేదానికి సిద్ధంగా లేరు. ప్రజలు వాళ్ళు చేసిన పనులకే వాళ్ళని దేనితో కొట్టాలో దాంతో కొట్టినాక మళ్ళీ ఇప్పుడు నెల కూడా కాకముందు వచ్చి పనికిరాని మాటలు మాట్లాడితే ఎవడైనా నమ్మే పరిస్థితి ఉన్నారా? ఎవరు మోసం చేసారు? ఏం మాట్లాడేది? అది ప్రభుత్వం వచ్చే నెల రోజులైతే ఎట్లా మోసం చేస్తారండి?
ప్రభుత్వం వచ్చే నెల రోజులు అవుతున్నది. ఎంత మోసం ఎవరు చేసిర్రు, ఏం చేసిర్రు మాట్లాడేటువంటి కన్నా బుద్ధి तेलंगाना के काबीनी वुजरा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पुरम प्रभाकर, एमएलसी जीवन रेड्डी ने मेडीगड्डा समेत दूसरे प्रोजेक्ट्स का आज शख्सी तौर पर मुआयना किया। उनका कहना था कि साबिका बीआरएस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट की नाकामी के लिए जिम्मेदार है। इसी दौरान इन्होंने महकमे आपाशी के उन इंजीनियर्स को कसूरवार ठहराया जिन्होंने अपने साबिका सियासी आकाओं की हाँ में हाँ मिलाई थी। हालांकि प्रोजेक्ट के काबिल अमल नहीं था और इन्होंने कहा कि अवाम को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हकायक से आगाह करने की ज़रूरत है, क्योंकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में कांग्रेस हुकूमत के शुकूक दुरुस्त पाए गए हैं। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी कहते हैं कि कांग्रेस हुकूमत प्राणहिता चेवल्ला आपाशी प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है और मेडीगड्डा के नुकसान का अजाला करने इस एजेंसी से रकम वसूल की जाएगी जिसने प्रोजेक्ट को बनाया था। ప్రాజెక్టు మొదలుపెట్టినప్పటి నుండి కూడా మాకైతే ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై, ఈ ప్రాజెక్టు వయబిలిటీపై, ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క నిర్మిస్తున్న తీరుపై ఆనాటి మేము ప్రతిపక్షంలో ఉండి నేను పార్లమెంట్లో, అసెంబ్లీలో మన మిత్రులందరూ కూడా చాలా సందేహాలు కూడా వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఆనాడు ఆ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు గురించి ఏ విధంగా ప్రచారం చేసుకుందో మీ అందరికీ తెలుసు. नामपल्ली के मजलिसी कारपोरेटर्स और मजलिसी कायदीन ने बताया कि 6 जनवरी को मल्लेपल्ली के इलाके गवर्नमेंट ITI में मेगा जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है और इस जॉब मेले में मुख्तलिफ कंपनियां शिरकत करेंगी। इन्होंने इस जॉब मेले से इस्तिफादा करने की नौजवानों से अपील की। कहा कि ये जॉब मेला 6 जनवरी को दिन 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, ख़ासकर AIMIM नामपल्ली की तरफ से, जो इलेक्शन के दौरान जनाब माजिद हुसैन साहब जो हल्के हाजा नामपल्ली से इलेक्टेड MLA हैं, उन्होंने सदर साहब की मौजूदगी में ऐलान किया था कि जैसे ही वो इस हल्के से जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह वो हर 3 महीने में जॉब फेयर जो है बड़े कंपनीज़ को बुलाकर जो है कंडक्ट करवाएंगे। उसी के ज़िम्मन में आज हम लोग यहाँ माजिद हुसैन साहब की ऑफ़िस में जमा हुए हैं। मेरे साथ तमाम नामपल्ली हल्के के कॉरपोरेटर्स जनाब मूसा साहब, जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब, जनाब ज़फ़र ख़ान साहब, जनाब डॉक्टर कासिम साहब मौजूद है और किसी अहम मसरूफ़ियत की वजह से जनाब माजिद हुसैन साहब जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंच सके, तो उसी की वजह से मैं जो है आपको इस जॉब फेयर के डिटेल्स जो है आपके सामने रख रहा हूं। इंशाल्लाह वो माजिद हुसैन साहब एक वीडियो के ज़रिए से इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के सामने इसके डिटेल्स रखेंगे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। प्रजा पालना प्रोग्राम के पहले दिन 7,46,000 दरखास्तें मौसूल। चीफ सेक्रेटरी ने कहा फॉर्म भरने और दीगर जरूरियात के लिए हेल्प डेस्क कायम करना होगा। रियासती वुज़रा ने आज मेडीगड्डा बैरेज के उमूर का लिया जायजा। अफसरान पर कर दी सवालात की बौछार। साबिक CM के घपलों को उजागर करने का अज़्म। तेलंगाना में साइबर क्राइम में हुआ इजाफा। DGP ने पुलिस की सालाना रिपोर्ट कर दी है जारी। विकाराबाद जिले में जाली साजी का पर्दाफाश। ब्रांड के नाम पर नकली टीवी बेचने वाली 9 रुकनी टोली गिरफ्तार। पुलिस को मुलजिमों के पास से मिला है काफी माल। और इसी के साथ ही सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम हुआ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।